नौजवान जैन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये उनकी जीत है। इस्तीफ़ा दिया नहीं गया, ये जनता ने बर्खास्त किया है। ये छाती पे चढ़ के इस्तीफ़ा लिया है। सरकार ने तो उनको बचाने के लिए सब कुछ कर दिया। अगर नहीं होता इस्तीफ़ा तो अगला इस्तीफ़ा मांगा जाता प्रधानमंत्री जी का। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्षी दल के नेताओं में जोश देखा जा रहा है। सोनीपत के गांव फरमाना पहुंचे रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश के युवाओं के सामने 36 दिन के बाद आखिरकार सरकार झुक ही गई। ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं बल्कि युवाओं ने उन्हें बर्खास्त किया है। जैन जी का प्रोटेस्ट था, वापस ले लिया, सभी मांगे मान लिया, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज देश के युवा नौजवान जैन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये उनकी जीत है। और ये इस्तीफ़ा हुआ नहीं है, इस्तीफ़ा दिया नहीं गया, ये जनता ने बर्खास्त किया है। ये छाती पे चढ़ के इस्तीफ़ा लिया है। सरकार तो बचाने के लिए सब कुछ कर दिया सरकार ने। 36 दिन से सरकार जब से आंदोलन चल रहा था और उससे पहले से जब से मांग चल रही थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, सरकार ने तो उनको बचाने के लिए सब कुछ कर दिया। लेकिन जब ये स्थिति आ गई कि भाई खुद का सिंहासन डोलता दिखा, अगर नहीं होता इस्तीफ़ा तो अगला इस्तीफ़ा मांगा जाता प्रधानमंत्री जी का। जब ये बात दिख गई देश में कि जनता और युवा ने मन बना लिया है कि अब अगला इस्तीफ़ा प्रधानमंत्री जी का होगा, उस समय आनंद फानंद में ये इस्तीफ़ा जनता के दबाव में दिलाया गया है, आसान नहीं किया गया। जो लिखा हुआ है इस्तीफे की भाषा, मैं उस भाषा से सहमत नहीं हूँ। माफ़ी मांग के इस्तीफ़ा देना चाहिए था। तो ये इस्तीफ़ा जनता ने कराया है, युवाओं ने कराया, जैन जी ने कराया है, बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये अभी आधी जीत है। कल संसद में फिर आमने सामने होंगे। आधी जीत है। बहुत सी बातों के, सवालों के अभी जवाब मांगने बाकी है। किस तरीके से पुलिस बर्बरता हुई, जिन की जिम्मेदारी थी उन पर कार्रवाई हो, सरकार माफ़ी मांगे युवाओं से और शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। आज देश की शिक्षा का बट्टा बिठा दिया ना। आज इतनी महंगी होगी शिक्षा, अच्छी शिक्षा, और रोज़गार ख़त्म हो गए। आईटी सेक्टर समाप्त हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर समाप्त हो गया, रोज़गार इकोनॉमी का बट्टा बैठ गया। तो आज युवा, देश का युवा का भविष्य चौपट कर दिया। तो शिक्षा परीक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा तो देश को, युवा को, अगली पीढ़ी को कैसे हम जवाब देंगे? वहीं संसद में होने वाले बहस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहस के लिए तैयार है। पार्टी युवाओं के हितों के लिए हमेशा खड़ी है। वो तो बीजेपी तो अब चर्चा तो क्या, वो तो अब जो है सब कुछ करने को तैयार है कि किसी तरीके से जो देश का युवा का भविष्य चौपट कर दिया बीजेपी ने। उसके बाद लेकिन जो है वो जो बिल लेके आए हैं, अब क्या उसका मसौदा है, क्या है, और जो बाकी जो हमारी मांगे थी कि दिल्ली पुलिस पे कार्रवाई हो, जिसमें आदेश दिए थे पुलिस बर्बरता का, और सारी उस पर सरकार माफ़ी मांगे। इन सारे विषयों पे सरकार का क्या स्टैंड रहता है, उसके बाद फैसला करेंगे कल सारे बैठ के कि भाई चर्चा होगी या सरकार से अभी और लड़ाई लड़ेंगे। सर, कुछ नेता कह रहे हैं कि पंजाब और कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा मांग लेना चाहिए। सबसे पहले तो हरियाणा का होना चाहिए। देश में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हरियाणा में हुए हैं। और आपको ध्यान होगा, हरियाणा में तो मैं यही कह रहा हूँ, ये पर्चा खर्चा तो सरकार है शुरू से। खर्चा करो और पर्चा आउट करो। हरियाणा की सरकार खर्चा पर्चा सरकार है। खर्चा करो, पेपर आउट करो। और कोचिंग सेंटर ही पेपर लीक माफिया बन गया हरियाणा में एचपीएससी की भर्तियों में, एचएसए की भर्तियों में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए कि उनके दफ्तरों में परचून की दुकान की तरह रेट लिस्ट निकली कि ये नौकरी इतने लाख में, ये नौकरी इतने पर्चे आउट कराओ, इतने लाख में एचसीएस का पर्चा आउट कराओ, इतने लाख में जो है क्लर्क का पर्चा आउट कराओ। हर पर्चा आउट कराने की रेट लिस्ट निकली। जब छापा पड़ा, लाखों रुपए की बरामदगी हुई एचपीएससी के दफ्तर में, हैं करोड़ों की। तो हरियाणा एक उदाहरण है जो है नंबर 1 हरियाणा बोलते थे, पेपर लीक में नंबर 1 हरियाणा। खर्चा पर्चा सरकार तो हमारी मांग है। सबसे पहले तो हम तो इसको बहुत टाइम से मांग कर रहे हैं कि एचपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए और एसएससी का इस्तीफा देना चाहिए और जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी को भी लेनी चाहिए। इसमें
ये हरियाणा में भी हम हमारे इस्तीफा की मांग, हरियाणा के जब तक एचपीसी के चेयरमैन इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अभी हमारी सभी मांगी पूरी नहीं हुई हैं। छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे, इस पर भी संसद में चर्चा होगी। जिन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज किया उन पर भी कार्रवाई की मांग उठाई जाएगी। सोनीपत से सन्नी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।